एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिलाषी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो करके उठी हूँ क्योंकि अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सुबह के बज चुके हैं। अभी यहाँ तो वॉच भी नहीं है, फ़ोन से देखती हूँ। अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं 7 बजे उठ गई थी। तो 1 घंटा तो हो ही गया है। अब उठते उठते मुझसे नहीं होता कि उठते उठते कैमरा उठा लूँ। हाँ, कभी कभी कर भी लेती हूँ, लेकिन कभी नहीं मेरा मन करता है। तो ये पापा के कपड़े थे, आयरन होकर के आए थे, तो इनको मैं रखने जाऊँगी इनकी जगह पर। और इसके बाद देखती हूँ क्या काम करना है क्या नहीं। वैसे काम तो मेरे रोज़ के वही होते हैं, आप सबको पता ही है। कई लोग तो सोचते ही होंगे जब देखो तब कपड़े 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 दिखाया करती है, इसके सिवा कुछ भी ब्लॉग में दिखाना नहीं आता है ना। अभी दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छे से ब्लॉग आगे चल के आपको मिलेंगी। और पता है बहुत बोलती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस रूम को सेट करूँगी क्योंकि अभी दीदी भी आने वाली हैं, तो सारा कुछ पहले से सेट कर देती हूँ। और इसके बाद लगूंगी अपने कपड़ों में, जिनको मुझे आज तो कम है थोड़े फिर भी, क्योंकि जब मम्मी लोग आएंगे तब होंगे बहुत सारे कपड़े, क्योंकि हॉस्पिटल के होंगे बहुत सारे। और फिर हॉस्पिटल जो भी चीज़ें जाती तो लगता है उनको वॉश करके ही रखो। तो पहले मैं बन बना लूँ, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं है। पापा लोग नाश्ता करके सभी लोग निकल चुके हैं अपना अपना काम पर। भैया है नहीं, छोटा वाला भाई वही है हॉस्पिटल में। और पता है, सोचा तो इतना कुछ है, फिर पता है तो देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्योंकि आज हो सकता है आज मैं मार्केट भी जाऊँ, लेकिन जाती किसके साथ हूँ ये नहीं, क्योंकि भैया तो लेकर के नहीं जाएंगे और पापा के साथ जाऊँगी नहीं मैं। तो देखती हूँ कौन लेकर के जाता है, क्योंकि मुझे 10 जगह काम रहता है। फिर पापा गुस्सा करते कि तुम 10 मतलब पाप मेरी हिम्मत नहीं होती। हाँ ना, हाँ बनी रहने दो। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है, झूठ क्यों बोलूँ आपसे। फिर देखती हूँ कोल्ड से भैया को बुलवाऊँगी, उनको बोल दूँगी तो वो जा कर के ले आएंगे। और फिर मेरा अकेले मन भी नहीं कर रहा। अकेले तो मैं वैसे भी नहीं जाती, रिदम को लेकर के ही जाती। तो मैं नहीं जाऊँगी, भैया को बोल दूँगी कॉल करके, वो आ जाएंगे। उनसे मैं अपना सारा सामान मंगवा लूँगी, जो भी मंगवाना है। क्या मंगवाना है वो सब आपको तो ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मैं जल्दी से अपने काम में लग जाती हूँ। और तब तक के लिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आई थी अपने रूम में। वैसे अब मैं यहाँ लेटती नहीं हूँ, तो बस यही था कि यहाँ की क्लीनिंग वगैरह करनी थी, तो वो करने में मैं लग गई थी। पहले तो मैंने सोचा डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दीदी आएंगी पोछा ओछा के लिए करने के लिए, तो अपना बाद में करो तो फिर तो कोई मतलब नहीं निकलता है। इस वजह से मैं अपनी डस्टिंग में लग गई थी। और थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, वीडियोस शूट करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे, क्योंकि बिना ट्राईपॉड के नहीं बनता है। सच बताऊँ, बिल्कुल भी नहीं बनता है। और इतनी डीप वाली क्लीनिंग मेरी चल रही है, आप सब देख सकते हैं, क्योंकि अब लगता है चीज़ों को हटा करके अच्छे से क्लीन कर दूं। पहले तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ की बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। फिर लगा कि चलो क्लीनिंग कर रही हूँ तो यहाँ की बेडशीट वगैरह, फिर मशीन तो लगाई ही है, तो सोचा कि क्यों ना इसको भी वॉश कर देती हूँ। फिर मेरा मन नहीं मानता है, क्लीनिंग करो तो ऐसा लगता है कि वॉश कर दूँ, तो बस उसी में लग गई थी। तो बाकी सारी ये जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं ये सब मैं क्लीन कर चुकी हूँ अच्छे से, मैंने इनको पोंछ दिया है। और इसके बाद यहाँ मैं लग गई थी बेडशीट वगैरह जो चेंज की थी। तो ये वाली बेडशीट मैंने डाल दी थी। वैसे भी मुझे मतलब लाइट कलर के बेडशीट वगैरह बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं लाइट कलर ही, जब भी मैं जाती हूँ तो मैं लाइट कलर की ही बेडशीट्स लेती हूँ। और यहाँ मैंने डाल दी थी बेडशीट और फिर लग गई थी अपने कामों में।
और फिर मैं वहाँ से आई रूम की क्लीनिंग वगैरह करके। इसके बाद जो कि मेरे आपको जैसा मतलब हर ब्लॉग में आपको देखने को मिलता है, मेरे कपड़े, मैं और मेरे कपड़े जो कि मेरा कभी पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। लोग सोचते भी होंगे जब देखो तब ये कपड़े 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 ही दिखाया करती ऑल टाइम। कपड़े वॉश किए, कपड़े उठाए, कपड़े फोल्ड किए, बस यही चलता है। तो यार क्या करूँ, जो मेरा काम है वही मैं आप सबको दिखाती हूँ, जो मैं करती हूँ घर पे वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और रही बात किचन की, तो किचन में मैं सच बताऊं, मेरी मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा कभी टाइम ही नहीं आया कि मैं किचन में काम करूं। पहले मेरी दीदी लोग थी तो दीदी लोग करते रहे। इसके बाद दीदी के जाने के बाद, सॉरी नहीं, बड़ी वाली दीदी गई तो इसके बाद भाभी आ गई थी। और फिर मैं तो तब तो बहुत छोटी थी। और इसके बाद भाभी आ गई, भाभी के बाद उन्होंने सब संभाला। वो और दीदी कर लेते थे, जो मेरी छोटी वाली दीदी हैं वो दोनों मिलके कर लेते थे। और फिर क्या हुआ, तो फिर जब वो वाली भाभी सॉरी बीच वाली दीदी मेरी गई तो इसके बाद भाभी करती रही, तो उनके साथ मतलब तब मैंने ये क्लीनिंग वाला काम मतलब ये सब तो मम्मी भाभी सब मिलके कर लेते थे। फिर रही बात ये डस्टिंग की, साफ़ सफाई, चीज़ों को अच्छे से रखना उठाना, मतलब क्या चीज़ कहाँ ऑर्गेनाइज करके रखना, ये सारे काम मेरे हो जाते थे। तो बस स्टार्टिंग से मैं यही करती रही, इस वजह से मुझे इसी की आदत है। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम और अभी मैं सो करके उठी हूँ। मॉर्निंग के बाद से मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था। क्यों नहीं शूट किया वो भी बताती हूँ। पता है मैंने सारे मतलब काम वाम किए सुबह, वैसे भी इस टाइम इतना कुछ काम वाम तो था नहीं, तो वही कपड़े वपड़े वॉश करने थे वो किया। और उसके बाद जब मैं कपड़े वॉश कर रही थी तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फ़ीवर है, मतलब ठंड सी लग रही थी। और रात में भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी, जबकि मैंने एक ब्लैंकेट अपना ओढ़ा था और एक मतलब रिदम लेटता है उसका भी मैंने ओढ़ लिया डबल करके। और फिर मुझे लगा शायद एसी ऑन है इस वजह से इतनी ठंड लग रही है, लेकिन नहीं, रात में भी मुझे फ़ीवर था और अभी भी मुझे अब जाके मैंने दवा ववा ली तो थोड़ा रिलीफ है। इस वजह से दोपहर में मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, कुछ भी नहीं किया था, बस नहाया, नहाने के बाद सो गई हूँ। 12 बजे से मैं सोई हूँ और 12 बजे सोने के वही मान के चलो 1 बजे मैं सो गई थी, 12 तो छोड़ दो 1 बजे मैं सो गई और अभी मैं उठी हूँ 5 बजे। बीच में उठी दवा वाली और अभी उठी हूँ, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो अब जा रही हूँ, सबसे पहले मन तो नहीं है, मना भी कर रही है मत करो मत करो भाभी क्या नहीं, लेकिन हम खुद ही कवर अवर कुछ डाल लेते हैं सोफे वोफे में, क्योंकि आज मैंने दुनिया भर के तो कपड़े वॉश कर डाले, जाने कहाँ कहाँ के इतने सारे कपड़े वॉश किए थे, इतने सारे कपड़े वॉश किए कि बहुत सारे। एक बेडशीट निकालो, एक वो निकालो, फिर लगता है धुल दो यार, इसको भी धुल दो, इसको भी कर दो, इस चक्कर में काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो अब जाऊँगी पापा के रूम में, आज सोफ़े के कवर ववर चेंज तो नहीं किए, वही डालूँगी, वॉश कर दिए उन्हीं को फिर से डाल दूँगी। और चलते हैं नीचे, बच्चे भी सब नीचे हैं। मम्मी देखो कल मैं मम्मी दीदी भाभी सभी लोग कल आ जाएंगे और चलते हैं फिर। अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉग शूट करने का, लेकिन करूँगी, थोड़ा बहुत तो वीडियो शूट कर ही लूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। और फिर पता है मुझे आज बिल्कुल भी बेटर फील नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था क्या करूं क्या ना करूं। एक तो घर पे कोई है नहीं, तो अच्छा कोई क्या मतलब मम्मी लोग ही नहीं है, तो बस उतने में ऐसा लगता है जैसे बहुत कोई है ही नहीं घर पे। तो और भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन सा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत अपने आप को काम में बिज़ी रखती हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। और फिर मैं आई थी पापा के रूम में, यहाँ मैंने सारे सोफ़े वगैरह सेट किए, ये कवर वगैरह आज पता है मैंने सारे मतलब एक एक पता नहीं मैं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के कपड़े लाई थी, मैंने सारे कपड़े वॉश किए। और फिर इनको वॉश करने के बाद आज धूप भी ठीक ठाक से निकल आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने कवर वगैरह डाल दिए हैं और कवर डालने के बाद आपको मैं यहाँ कुछ दिखी नहीं हूँ, तो मैं वानी बाहर चली गई थी, तो मैं उसको बुलाने के लिए बाहर गई थी। फिर ये सब करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो भाभी भी इधर एक साइड उन्होंने झाड़ू लगा दी थी, मैंने जब तक कि ये सारा सब सेट कर दिया था। और सेट करने के बाद हुआ क्या, बच्चों के टीचर वगैरह आ चुके थे, तो वो ट्यूशन वगैरह लेने के लिए, इस वजह से और सब बच्चों के बैग यहीं रखे रहते हैं। तो यही मेरा काम चलता रहता है, आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मुझे खुद भी कभी कभी हंसी आती कि मैं जब देखो तो मतलब कुकिंग से कुछ डालती ही नहीं हूँ, कोशिश करूँगी अब आप सबके लिए
एक रेसिपी तो अपने ब्लॉग में मतलब ऐड किया ही करूँ, कोशिश करूँगी। अभी तो नहीं, बस हाँ कुछ दिनों बाद से करने लगूँगी। फिर यहाँ की भी आज मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी, तो यहाँ भी मैंने ये वाइट वाली बेडशीट, जैसे कि आपको मेरे घर में लाइट कलर ज़्यादा ही दिखेंगे बेडशीट के, और पापा के रूम में तो वैसे भी मुझे मतलब लाइट ही डालनी होती है, उनको नहीं पसंद है। जैसे ये सारे मैं कभी कभार ले भी आती हूँ यहाँ से बेडशीट ब्लैक। आपने देखी, एक तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और एक मैंने यहीं से ली थी, तो वो उनको नहीं पसंद आती है। फिर यहाँ मैं ये सब करने लग गई थी। इसके बाद गई बाहर। आज पता है मैंने दीदी का सूट पहना है, जिसको पहन के मैं बिल्कुल पागल जैसी दिख रही हूँ। आ तो नहीं रहा था मेरे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे इधर उधर से दबा के थोड़ा सा मतलब अपने से करके पहन लिया, और सच में इसको मैंने पहना तो मैं और भी बीमार जैसी दिख रही थी। फाइनली हो गया मेरे यहाँ का काम। हे फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ अपनी बगिया में। बारिश की वजह से आने का मन तो नहीं करता है, लेकिन आज मेरा मन किया तो मैं आ गई। और ये मेरी बेलपत्री का पौधा देखिए कितना बड़ा हो गया, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है, दिख रहा है। और ये पता है, ये वाला तो बिल्कुल से ख़राब हो गया था, लेकिन ये बारिश की वजह से फिर से ठीक हो गया है। इधर करेले वगैरह के पौधे हैं, जो कि अब तो समी, अब पता है काफ़ी दिनों के बाद मैं पीछे आई हूँ, तो ये देखिए ये समी का पौधा, ये भी अच्छा हो गया। अब कहाँ गया ये, दिख रहा है। ये आम का है, अभी भी उतने का उतना ही है, जब तक कि बड़ा होगा तब तक कि फिर से ख़राब हो जाएगा। और नींबू दिखाऊं, बहुत सारे नींबू थे, लेकिन जो हमारे घर के पीछे लोग रहते हैं वो नींबू छोड़ते ही नहीं हैं। अब मैं किसका किसका नाम लूं, पता है लोगों को लगता है कि पता नहीं चलता है, लेकिन अरे यार खाओ नींबू, ऐसी बात नहीं कि मत खाओ, लेकिन उनको बड़ा तो हो जाने दो। कच्चे छोटे छोटे से होते हैं, वो भी लेकर के चले जाएंगे। तो इस साइड जो आपको थोड़े बहुत मिल जाएंगे, बाकी उस साइड को ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ आपको एक नींबू नहीं मिल सकता है। इतने मतलब जितने भी, एक लोगों को छोड़ के मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बाकी तो ये नींबू कोई नहीं छोड़ता है। सच बताऊँ, सब नींबू खा जाते हैं। अरे पक जाएं, बड़े हो जाएं, इसके बाद ले जाओ। काफ़ी देर के बाद मैंने अपना फ़ोन फिर से उठाया, तो मैं आ चुकी थी किचन में। किचन में भाभी एक साइड दाल बना रही थी और एक साइड शायद कुछ बन रहा था, मुझे नहीं पता। तो मैं पीछे से ये अमरूद लेकर के आई थी, जिसको मैंने वॉश किया, कट किया और खाया। सच में बड़ा अच्छा था, बहुत मतलब मीठा मीठा सा था, तो बहुत अच्छा था। तो भाभी भी अपने काम में लगी। इधर डुग्गू, उसका मतलब ये चल रहा था कि कुछ बनाओ, या तो पास्ता बना करके दो या फिर तो मैगी बना करके दो, मतलब ऐसा कुछ चल रहा था। यार सच में आज मैं कैसी दिख रही हूँ इस सूट में मैंने तो अभी देखा कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इसमें चलो कोई नहीं, अब क्या है, ब्लॉग शूट हो गया तो हो गया, कोई नहीं, छोड़ते हैं, इग्नोर करिएगा आप मुझे। पता है मोटी अलग से ऐसा लग रहा है मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ भाभी अपने काम में लगी थी, मैं थोड़ी बहुत यहाँ की क्लीनिंग कर रही थी। जैसे कि आपको बता तो दिया, मेरी रेसिपी नहीं आती है, बस मैं क्लीनिंग ही करती रहती हूँ। लेकिन अब कोशिश करूँगी आप सबके लिए एक आध रेसिपी ज़रूर, मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर लाया करूँगी। हर ब्लॉग की तो नहीं, एक आध ब्लॉग में ज़रूर लाया करूँगी। फिर मैं आई थी छत पे आकर के मैंने उठाए ये सारे कपड़े। फिर से आपको कपड़े मिल गए, वाह। तो मैंने उठाए यहाँ से कपड़े। आज मुझे ये ब्लॉग एडिट करने में खुद भी बड़ी हंसी आ रही है। तो मैंने यहाँ से कपड़े ले लिए थे। अब इनको, बारिश मौसम तो आपको देख के लग ही रहा है कितना अच्छा। फिर मैंने यहाँ पर आई, बढ़िया से एक आध रील्स बनाई। रील्स बनाने के बाद थोड़ी बहुत आप सबसे बातें कर ली। और अब देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। हे फ्रेंड्स, तो मैं आ गई थी छत पे, कपड़े वगैरह उठाने थे उसके लिए। बाकी मौसम तो आपको दिख ही रहा है कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बात ये करनी थी कि मतलब मेरा मन तो, बताती हूँ, शायद मेरी आवाज़ ना जा रही हो, अगर ना जाए तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा स्लो बोलूँगी, स्लो तो नहीं, बोल तो ठीक ठाक रही हूँ, लेकिन होता क्या है कि पीछे वो चल रहा है ना, सामने घर के मंदिर है, वहाँ पर अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, इस वजह से। तो कभी कभी दर्द करने लगता है, यहाँ बनाए रहो, बहुत दर्द करता, बना रहता है, दर्द करता है। तो बात मुझे ये करनी थी आप सबसे कि मुझे पता है आज मैं सुबह अपना, जब आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा था, मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर रही थी। तो उस टाइम पे हुआ क्या, मैंने अपना फ़ोन लगाया ट्राईपॉड पे। एक तो मेरा ट्राईपॉड भी बेकार है, बेकार क्या, यही सोचती हूँ लूँगी, फिर समझ नहीं आता कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो पहले तो मैंने
मैंने सोचा मैं कानपुर जाऊंगी, वहाँ से लूँगी जाके। वहाँ भी गई तो वहाँ मतलब गई शॉप पर तो कुछ समझ नहीं आया, एक तो टाइम भी नहीं था और फिर कुछ समझ भी नहीं आया। तो ऑनलाइन अभी एक दीदी ने मुझे गिफ्ट किया था मंगा करके, वो भी गंदा निकला, सच बताऊँ। अब उनको क्या पता कि क्या होगा, कैसा निकलेगा, इस वजह से। सबसे चलो ट्राइपॉड तो था ही, कोई बात नहीं थी। तो फिर अभी मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ कांड हुआ सुबह। क्या कांड हुआ वो बताती हूँ। जैसे ही मैंने मेरा फ़ोन ट्राइपॉड पे लगाया, ट्राइपॉड पे फ़ोन लगाया, इसके बाद वो फ़ोन मतलब ट्राइपॉड थोड़ा टूट तो चुका है, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। ऐसे में थोड़ा सा दूर हटी और वो फ़ोन मेरा ऐसे पट गिरा, पूरी तरह से बेकार। वैसे भी मैं इस फ़ोन से अब दुखी हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो अब थोड़ा मैं ब्लॉग कम डालूँगी, कोशिश क्या मतलब जो भी टाइमिंग होती 10 मिनट 15, पहले तो मैं लंबे ब्लॉग्स डालती थी 20 मिनट तक के, लेकिन अब हो सकता है कि मैं ब्लॉग ना डालूँ। अगर कोशिश तो डालूँगी, अगर ना डाल पाई तो वो मैंने आपसे सबसे पहले ही बोल दिया है कि हो सकता है मेरे ब्लॉग्स ना आए, क्योंकि मुझे अब नया फ़ोन लेना है। इस फ़ोन से दुखी हो चुकी हूँ बहुत बुरी तरह से। देखती हूँ, एक सेकंड बैठ जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो देखती हूँ यार कब तक लेती हूँ फ़ोन। तो मैं आज ले लूँ, लेकिन बस ये इसी में रह जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं लूँगी तो अच्छा फ़ोन लूँगी। अच्छा फ़ोन मतलब एक बार लेना तो यार ढंग का फ़ोन ले लो। फिर अब मेरे दिमाग में पता कौन सा फ़ोन चल रहा है। मैंने मतलब जब से मुझे बताया क्या, मैं सच बताऊँ, पहले तो मुझे आईफ़ोन पसंद ही नहीं थे, झूठ मैं नहीं बोल रही हूँ। या तो आप यूँ कह लीजिए कि मैंने यूज़ नहीं किया है, इस वजह से हो सकता है। और फिर जब मेरे भाई लोग बोलते भी नहीं अच्छा है, और सभी लोग मतलब मैंने तो मैं खुद से पापा मुझे खुद ही दिलवाएंगे, मुझे नहीं लेना है किसी से अभी। और तो अब बस इसी में चल रहा है कि देखती हूँ कौन सा लेती हूँ कौन सा नहीं। मेरा तो मन बस उसी में रखा है। अब पता नहीं कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, बजट में ही लेना होगा क्योंकि काफ़ी महंगा है, तो इस वजह से और भी है। तो देखती हूँ यार कौन सा लेती हूँ। तो देखती हूँ यार, फ़ोन की वजह से मैं सच बताऊँ बहुत परेशान होती। इस वजह से मैंने सोचा था कि अब मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें ब्लॉग होता क्या है, जैसे आपने पूरी क्लिप ले ली। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि आप पूरी क्लिप ले लेते हो, फिर उसको जब आप एडिट करते हो, एडिटिंग के टाइम पे क्या होता है मेरे साथ कि क्या पता मैंने वीडियो शूट किया है, फिर उसको शूट करने के बाद गैलरी पे लेकर के गई, वहाँ देखा तो वहाँ क्या होगा, कुछ नहीं, ब्लैंक आता है, पूरा वीडियो ही ब्लैंक आता है। फिर मैं देखती हूँ कभी कभी स्पेस ही नहीं रहता है, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी पता है 10,000 फ़ोटोज़ हैं। आप मानोगे नहीं, इतनी बहुत सारी हैं। और फ़ोन भी मेरा काफ़ी पहले पुराना हो चुका है, 3-4 साल हो ही चुके हैं, बेचारा कब तक कि चलेगा। तो बस यही सोच के मैं सोच रही थी थोड़ा ब्लॉगिंग कम कर दूँगी, कम डालूँगी ब्लॉग। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एक सेकेंड एंड करने से पहले आप सबसे कुछ और बोल दूँ। वैसे भी मैं बातें तो बहुत करती हूँ। तो नीचे से आवाज़ आ रही है, बच्चे मुझे ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो। आज पता है मैंने ये सूट पहना है, मेरी दीदी का सूट है, मैंने उसको पहना तो आज मैं और भी पागल लग रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं सच में बहुत बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं और भी पागल सी दिख रही हूँ। आज मेरा मन किया था ये पहनने का। देखिए इसकी स्लीव्स मेरे आता तो नहीं, मैंने साइड से थोड़ा सा टाइट किया था तो पहन लिया। तो अब मुझे और भी लग रहा है कि मैं पागल हो गई, पागल जैसी दिख रही हो तो नहीं गई हूँ। तो फिर देख, अब बस यही है, सोचा तो यही है, कोशिश करूँगी बनाऊँ ब्लॉग, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर बस समझ सकते हैं। मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी है कि मैं क्यों नहीं ब्लॉग डालूँगी। अब कुछ डालूँगी, लेकिन एक आध दिन छोड़ के, या ऐसा है कि मेरे पास क्लिप हुई शूट करूँ तो दिक्कत है। शूट करके पूरा वीडियो आप रख लोगे, इसके बाद जब आप उसको एडिट करोगे तो आज मेरे पास दो से 3 बार मैंने एक वीडियो को एडिट किया है, उसमें कई सारी क्लिप्स हटा करके। तब मेरे साथ ये यार इतना परेशान हो गई थी। तो फिर इतना गुस्सा आया तो सोच लिया था मैंने कि अब मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी कुछ दिनों तक। जब न्यू फ़ोन ले लूँगी तभी ब्लॉग डालूँगी। अब छोटा बाबू आ जाएगा, इसके बाद सारा कुछ हो जाएगा। तो मम्मी से मैंने बोला था कि आप मुझे फ़ोन दिलवाना। अब ये है कि मम्मी देखती हैं कौन सा फ़ोन दिलवाती हैं, पापा जो भी फ़ोन दिलवाएंगे वो दिलवाएंगे।
तो चलिए अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। और आप सबको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा मन कर रहा नीचे ना जाऊँ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिएगा एंड मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी मैंने आपके 6 मिनट ले लिए। तो चलिए ज़्यादा परेशान ना करते हुए अब मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।